आज हम लोग जानेंगे 6 ऐसे बेहतरीन किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके टाइम और पैसे दोनों भी बचेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगा है। चलिए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार टिप्स के साथ में। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे। हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉलीथीन को फाड़ते हैं और उसमें से जो भी खाने का चीज़ें रहती है वो खाते हैं और ऐसे ही रख देते हैं। तो क्या होता है, उस वो जो चीज़ें रहती है ना, वो नरम पड़ने लगती है। और दूसरी बात, वहाँ पर कुछ मतलब कीड़े वगैरह जाने का डर रहता है। तो आप क्या करें, इन्हें ऐसे कभी ना रखें खुला, मतलब कि कोई भी पॉलीथीन को खुला ना रखें। उन्हें क्या करें, यदि इस तरह से क्या रहता है, एक पिन रहता है, या फिर आप कोई भी, या फिर रबड़ बैंड भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह से पिन ले सकते हैं। तो इस तरह से पिन में इन्हें अच्छी तरह से पैक करके रखें। तो इससे आपके जो खाना है, मतलब जो भी अंदर है पॉलीथीन में, वो नरम नहीं होंगे। जैसे बिस्किट्स की पॉलीथीन बोलो या फिर कोई नमकीन की पॉलीथीन, तो वो क्या होगी, नरम नहीं होंगे, अच्छे रहेंगे और उसमें कीड़े वगैरह जाने की डर नहीं रहेगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप या फिर रबड़ बैंड बांधो या फिर इस तरह से एक क्लिप में अच्छी तरह से पैक करके रखें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आलू के छिलके को लेकर। इसके पहले भी मैंने आलू के छिलके का जो टिप्स है वो बताई हूँ, लेकिन आज दूसरा टिप्स है। लेकिन ये टिप्स बहुत ही जेन्युइन है। आलू की जो छिलके रहते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वैसे तो रोज़ हमारे घर में आलू वगैरह बनती है, लेकिन आलू के छिलके के हम कोई काम नहीं करते। तो आज मैं बताऊंगी कि आलू के छिलके कितना मतलब कि इम्पोर्टेंट है। क्या कर सकते हैं, ये जो आलू के छिलके हैं ना, उनमें हमारे घर पे आयना रहती है ना, तो आप आयना साफ़ कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे गुण रहते हैं जिससे मतलब कि साफ़ करने में मदद होती है। मतलब ऐसे केमिकल रहता है जो हम लोग आलू छीलते हैं, और वो छिलके में नहीं, क्या बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती है जिससे साफ़ करने का बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंने दोनों आयना को अच्छी तरह से आलू की छिलके से पोंछ ली हूँ, मतलब कि साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में एक कोई भी कपड़ा ले ले, ये देखिए इस तरह से, और ये कोई भी कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ ले। तो आप देखेंगे कि हमारे जो कांच की चीज़ें हैं या फिर आईना है, कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गई। आप इसी आलू के छिलके से कोई भी कांच की चीज़ें को भी साफ़ कर सकते हैं, वो ऐसे ही चमकेगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपके आईने या फिर कोई भी कांच की चीज़ों को चमकाने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन आलू के छिलके को लेकर। आलू के छिलके में ऐसे गुण रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताई कि ये बहुत अच्छा काम करता है। तो क्या करना है, हमारे हाथ ना कभी कभी रोटी बनाते वक्त या फिर सब्जी फ्राई करते वक्त उसकी धुआं जाती है ना, तो उससे हमारे हाथ जो है ना कभी कभी जल जाती है, या फिर हमारे गैस में मतलब कि हाथ जल जाती है। तो नॉर्मली ये चीज़ें होती है, हर लेडीज़ को होती है। तो करना क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हाथ जलती है उसके तुरंत बाद में इसमें आइस लगाते हैं। आइस लगाने से क्या होता है, ये और भी ज़्यादा जलने लगती है। और भूल के भी कभी पानी में ना डालें हाथ को, नहीं तो क्या होगी, फोड़ा होने का चांसेस रहता है। तो आइस भी लगाओगे तो भी बहुत ज़्यादा जलन करेगी। तो करना क्या है, आलू की जो छिलके हैं ना, उसको आप लगा लीजिए। देखिए इस तरह से, जैसे नॉर्मली जो आलू के छिलके रहते हैं ना, वो कुछ भी ले लीजिए और इन्हें इस तरह से घसिए जहाँ जला, मतलब कि जला है वहाँ पर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आधा आलू को कट करके भी आप इस तरह से घस सकते हैं। तो क्या होगी, जो जलन है ना, वो ठंडा, मतलब जिस जगह में जलन है वो एकदम ठंडक पड़ जाएगी, मतलब कि ठंडा महसूस होगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपके जलन में ठंडक करने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है दिया को लेकर। अक्सर हमारे घर पे ये ऐसे इस तरह से दिया रहती है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी रह ही जाती है। तो ये दिया बहुत काम के हैं। दिए से हम लोग आज क्या करेंगे, जो चाकू छुरी रहती है ना, उनको, उनकी जो धार है उसको सार्फ करेंगे। क्योंकि हमारे घर पे बहुत सारे चाकू छुरियाँ रहती है जिसकी धार दिन ब दिन कम होती रहती है। तो उसकी धार को सार्फ कैसे करें, ये दिए से करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले दिए को आग में जला लेना है, मतलब कि गैस में थोड़ा सा इनको गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है ताकि आप पकड़ ना सके, इस तरह से गर्म करना है कि आप आसानी से इन्हें पकड़ सके। हम लोग इसको एकदम मतलब कि मजबूत कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं मतलब। तो ये क्या कर ले, हल्का सा गर्म कर ले। देखिए इस तरह से करना है। उसके बाद में करना क्या है, जो चाकू रहती है ना, आप कोई भी चाकू ले सकते हैं। तो चाकू को ये दिया में घसे, ये देखिए इस तरह से। तो क्या होगी, आपकी जो चाकू है ना, वो एकदम शार्प हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे भी चाकू को घसे। इसी तरह से आप कैंची जो रहती है ना, कैंची भी क्या होती है, कभी कभी काम करना बंद कर देती है। तो आप कैंची को भी इसी तरह से घस सकते हैं। तो इसकी जो शार्पनेस है वो
मतलब कि वापस आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपके कैंची या फिर चाकू को एकदम शार्प करने का। आप इसी दिया को क्या कर सकते हैं, जो हम लोग आलू पीसते हैं ना, कद्दूकस करते हैं कोई भी चीज़ों को, तो उससे आप ये दिया को कद्दूकस कर ले तो क्या होगी, इनकी भी शार्पनेस जो है वो मतलब कि वापस आ जाएगी। कभी कभी होता है कि भाई इसकी जो ये रहती है, धार रहती है, वो कम हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो इसकी जो धार है, इसकी शार्पनेस है, वो वापस आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है मतलब कि कोई भी चीज़ें का, मतलब जैसे चाकू, छुरी या फिर कोई भी चीज़ें की धार जो है वापस लाने का है। बहुत अच्छा तरीका है, आप घर में ही ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है दाग को लेकर। ये देखिए, इस तरह से दाग हमारे घर पे हो ही जाते हैं, टाइल्स पे हो जाते हैं, तो ये दाग निकालना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको बताऊंगी, ये दाग ना बिल्कुल 2 मिनट में आपकी निकल जाएगी। तो करना क्या है, हार्पिक रहता है ना हमारे घर पे, तो हार्पिक को डालें। उसके बाद में इसमें ही खाने का सोडा डालें। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास में खाने का सोडा नहीं है तो वो डालें। उसके बाद में इसमें ही डालना है विनेगर, और इनको एक ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से घस ले, कम से कम 1 मिनट अच्छी तरह से घस ले। तो आप देखेंगे कि इसकी जो ये जो है ना, मतलब कि नेल पेंट का ये दाग है, आप चाहे तो कोई भी दाग को इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी आसानी से छूट रही है। बहुत आसान तरीका है ये दाग वो निकालने का, क्योंकि हार्पिक ये ऐसा चीज़ है जिसमें दाग वगैरह जल्दी मतलब कि निकल जाती है। तो आप देख रहे हैं मैंने घसी हूँ और ये जो दाग है ये पूरी तरह से निकल गया है। उसके बाद में क्या करना है, इन्हें एक गंदा कपड़ा में पोंछ ले, और आप देखोगे कि हमारी जो टाइल्स है वो बिल्कुल पहले जैसी हो गई, जैसे पहले थी। मतलब इसमें से पूरी जो दाग है वो गायब हो गई है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपके दाग वगैरह निकालने का। आप टाइल्स में अगर कोई भी दाग लगे तो आप थोड़ा सा हार्पिक डाल के इसके निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ये दाग निकालने का। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करें और अपने घर को, अपने किचन को बहुत अच्छा रखें। धन्यवाद।